अमूजन, मैं जानता हूँ ये मौका नहीं है बात करने का, लेकिन फिर भी आपसे एक बात करना चाहता हूँ। कहो। आयला झूठ नहीं बोल रही। तो अब सच जानने का क्या फायदा? अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं डॉक्टर नाइला के बेटे से आपकी बात करवा देता हूँ। शामी ने भिजवाया था डॉक्टर के पास आयला को। अब मुझे किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी बात पर यकीन है मुझे, क्योंकि मेरे बच्चे बेवकूफ जरूर हो सकते हैं, लेकिन बद किरदार नहीं। आप मजीद उस पर सख्ती मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि वो कोई गलतियां इंसानों से ही होती हैं, और आपका दिल इतना सख्त नहीं है। भाईजान, आपने तो मुझे खुश कर दिया। आप देखिएगा कैसे धूमधाम से सारे फंक्शन करूंगी मैं। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे। अरे रिमला भी आ गई। आप इससे बात कीजिए, मैं फिर रात को फोन करती हूँ। तुम्हारे अब्बू है बेटे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। रिमला कैसी हो? भाई आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी फुप्पो ने मेरा आधा बोझ कम कर दिया। इस जुमे तुम्हारी और शामी की वो मंगनी कर रही हैं। लेकिन अब्बू। लेकिन कुछ नहीं। मैं नहीं आ सकूंगा पाकिस्तान। कुछ अरसे के लिए यमन जा रहा हूँ तुम्हारी मम्मा के साथ। मेरी बात सुने, मैं कैसे शामी के साथ शादी कर सकती हूँ? क्यों? क्या मसला है? रिमला, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हें अपने पास यहाँ नहीं रख सकता, और तुम्हारे लिए तुम्हारी फुप्पो से बेहतर घर कौन सा हो सकता है। देखो, कोई ऊंट पटांग बात मत करना। मैं हाँ कर चुका हूँ, और वैसे भी तुम्हारे लिए कौन से रिश्तों की लाइन लगी हुई है यहाँ। इस जुमे तुम दोनों की मंगनी है, और शादी शामी के दुबई से आने के बाद होगी। थैंक यू। कैसे? आप फिक्र मत करें, अल्लाह बेहतर करेगा। बस अब तो अल्लाह ताला का ही आसरा है। आखिर अपनों को तो आजमा कर देख ही लिया है। तो पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि जब अपना मारता है तो कम से कम छांव में जाकर फेंकता है, लेकिन जब मार ही दिया है तो फिर क्या धूप क्या छांव। छोड़ो भाई, ये बताओ लड़कियां कहाँ हैं? अपने कमरे में। वैसे सच कहूं तो आयला की तरफ से मेरा दिल बहुत परेशान है। महीने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी खौफ दिल से नहीं जा रहा। तो शुक्र है कि उस वक्त ऑन ने देख लिया, वरना तो। और प्लीज शम्सा, आयला को कुछ बुरा भला मत कहना। मतलब जितनी सजा उसे मिल चुकी है जिंदगी भर के लिए काफी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बेगम साहिबा ने मिठाई भेजी आप लोगों के लिए। क्यों भाई, मतलब किस खुशी में? वो रिमला बीबी और शामी साहब का रिश्ता तय हो गया। बीबी जी, ये कहाँ रखूं मिठाई? यहीं पे रख दें। अब जाएं। अच्छा जी।
बाल कितने रफ कर लिए हैं तुमने अपने? क्या हूँ लगा रखी है? तुम्हारे साथ कुछ अनोखा नहीं हुआ, सबके साथ होता है। मेरी दुनिया तो वही था ना जोया। तुमने अगर अब शामी भाई का नाम लिया ना, मैं इसी ब्रश से सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। मुझे तो लगता है अल्लाह भी खफा है मुझसे। ऐसे क्यों सोचती हो आयला? चंद दिनों में मोहब्बत के आसमान से नफरत की जमीन पर पटक दिया उन्होंने मुझे। बस्ती इतनी जिल्लत। आयला ये सब तुम्हारी आजमाइश है, इसे सब्र से बर्दाश्त करो ना। हाय मम्मी क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? लगता है सब भी हमारे जब्त का इम्तिहान लेने पर तुले हुए हैं। पर हुआ क्या है? सरवरी आई थी अभी मिठाई लेकर। किस चीज की मिठाई? शामी और रिमला की बात पक्की होने पर। वो मुंह उठाकर मिठाई ले आई और आपने रख ली। जब भेजने वाले को कोई एहसास ना हुआ तो मैं ना लेकर कमजोरी नहीं दिखाना चाह रही थी। मम्मी मैं अब किसी का लिहाज नहीं करूंगी। सोया ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। उनके अंदाज़े करम